इस कार्यक्रम के पुण्याजक हैं सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, स्वर्गीय श्री कवरीलाल जी सेठी, स्वर्गीय श्री सुमेरमल जी छाबड़ा की पुण्य स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति श्री सुरेंद्र जैन, सिद्धांत सलोनी, श्रीमती मोनिका, श्री अजीत जैन, आयुषी अर्नव, श्रीमती रितिका, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दमाद श्रीमती ऋतु, श्री सुधीर चूड़ीवाल, दोहेते ऋषित हार्दिक, इंदिरा लॉजेस वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी, कंप्यूटर विजन वर्क्स वितरण घर गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग, खिड़की प्रणाली और वास्तु उत्पादों के निर्माता कोलकाता। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु स्वाहा। ओम
ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा भयानक प्रतिष्ठा और बहौरी वन में महामस्तकाभिषेक की अपूर्व धार्मिक प्रभावना के साथ
जबलपुर की ओर बिहार हो रहा है। और आज प्रातःकालीन की मंगल वेला में पूज्य देव का मंगल में प्रवेश सिहोरा नगरी में हुआ है। यह वह सिहोरा नगरी है जिसे सौभाग्य प्राप्त है आचार्य विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के पूर्व अवस्था की जन्मभूमि का सौभाग्य प्राप्त है। बंधु, ऐसी भूमि को प्रसाद सागर जी बोला मैंने, नहीं प्रसाद सागर जी, हाँ प्रसाद सागर जी महाराज की जन्मभूमि का गौरव प्राप्त है। मैं ऐसी भूमि को प्रणाम करता हूँ। हम लोग का बड़े सौभाग्य है आज गुरुदेव के पावन चरण यहाँ पड़े हैं। मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि कृपया शिव शांति से बैठ जाएं। बंधुओं, पूज्य देव के विशाल व्यक्तित्व का ऐसा प्रभाव है, जहाँ जाते हैं वहाँ अपूर्व प्रभावना होती है, लोगों में अपूर्व उत्साह और उमंग होता है। और आज भी अपूर्व उत्साह और उमंग और उल्लासपूर्ण वातावरण में सुहारा वालों ने पूज्य देव का मंगल में यहाँ प्रवेश कराया। मैं सिहोरा वासियों के उत्साह और उमंग की भोरी भोरी प्रशंसा करता हूँ। मैं बंधुओं पूज्य देव से प्रार्थना करूं उसके पूर्व बहोरी बंद के लिए जो प्रतिदिन विधान की स्वीकृति आई है उनके नामों की मैं घोषणा कर रहा हूं। आपसे अनुमोदना की अपेक्षा रखता हूं। श्री बाबूलाल केशवलाल मेहता बोरीवली मुंबई, संतोष कुमार आशा एवं अनन्या सागर, श्रीमती सुषमा जैन कोरबा, स्वर्गीय महेंद्र कुमार जैन की स्मृति में श्रीमती सरोज शिखर चंद राजीव कुमार चौधरी रीठी, श्रीमती मंजू अनिल कुमार बब्बू चाचा अरिहंत आदिश मयूरी जैन रीठी, मोतीवाला उन्होंने शादी की सालगिरह के अवसर पर एक दिन की विधान की सूची दी है। मोतीवाला परिवार जबलपुर, सुधीर चौधरी, राजश्री चौधरी, तन्वी साक्षी चौधरी भोपाल, विक्की जैन, बीना जैन, स्तुति जैन वैशाली गाजियाबाद, राजेश जैन, आदेश मीना, वीर शोभा, गरिमा महिमा, आरव मोहित सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अशोक कुमार बीना जैन दिल्ली, परम संरक्षक गुणायतन श्री राहुल के जन्म दिवस के अवसर पर श्री अजित मोदी सिहोरा, रजनी उमेश चंद्रा जैन नेहा के जन्मदिन पर, कमला देवी पदमचंद महेंद्र कुमार चेन्नई, सुनील कुमार जैन की पुण्य स्मृति में बेटी बाई पिसनहारी मढ़िया जबलपुर, सिंघई भागचंद विकास कुमार जी हरई जिला दमोह, श्रीमती गुणमाला जैन, सुरेश जैन शादीपुर ग्वालियर, स्नेही प्रभा जैन, संजय अजय विजय अनिमेश तन्मय पांड्या नीतीश गुणायतन ट्रस्टी रांची झारखंड, श्री विजय भारती विवेक विनीत विकास वंश आरुल बरेली रायसेन, चक्रेश कुमार श्री पारसलाल जैन पिपरिया होशंगाबाद, श्री शशांक जैन, प्रीति जैन और सिमरन जैन, शोभा जैन, अनिल कुमार जैन दुर्गापुर, तरुण जैन, अनुपमा जैन, संधि जैन, अनिल कुमार जैन, अहिली जैन दुर्गापुर, दिनेश जैन, मीना सोनल जबलपुर, ओम ये क्या हो रहा है? आवागमन उमेश जैन जयंती घोषित आयुषी, ऋतिक दीदी गारमेंट जबलपुर, अरविंद अरुण अतुल मुंता संहिता सिहोरा सिहोरा, इति हो गया है। स्वर्गीय तन्मय जैन स्मृति संजय जैन कैटरस दीपा जैन तीर्थ जैन, जगह का नाम नहीं है, विजय कुमार स्वर्गीय पन्नालाल जैन कुंडम बघराजी वाले, अरुणा जैन रामगढ़ कैंट, दामाद अरुण जैन के 50वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में, चौधरी सुबोध जैन श्रीमती प्रीति जैन गोटे गांव, श्री पदमचंद सिंघई ममता पूनम नम्रता प्रमेय धनश्री रेडीमेड, चौधरी सुबोध जैन जीतो चेयरमैन, श्री शैलेश आदिनाथ दिवाली जैन शालिनी जैन सिद्धेश जैन कहाँ जैन कुमार जैन नवतैला, चलिए, श्रीमती संगीता जैन, निकिता जैन, नयन जैन जबलपुर,
पुष्पा सेठिया, सुधीर, रचना, तान्या, हर्षित, अर्पित सेठिया, लाडगंज, जबलपुर, इन्होंने 31,000 रुपये की राशि प्रदान की है। मानक चंद, बिरजी देवी, राजेश, पूनम, सुनील, अंजुल जैन, जयपुर, इन्होंने 21,000 रुपये की राशि प्रदान की है। सभी महानुभावों के उदारता का बहुत बहुत सम्मान। स्वीकृतियाँ और भी हमारे पास हैं, परंतु अभी गुरुदेव का मंगल में प्रवचन यहाँ होना है। इस बाकी स्मृतियाँ संघ का समाधान के समय में क्या जगह बंद हो, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जो गुरुदेव के साथ अभी पद विहार में चल रहे हैं। गुरु आयतन के शिरोमणि संरक्षक श्री अनिल जी, अमिता जी, तरुण जी, अनुपमा जी, दुर्गापुर शिरोमणि संरक्षक गुरु आयतन, कृपया आवें और गुरु के चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण करें। आ जाइए श्री अनिल जी, अमिता जी, तरुण जी, अनुपमा जी, जो गुरु आयतन के शिरोमणि संरक्षक हैं और पिछले 3-4 दिनों से ये लगातार बिहार में शरीक हैं। बहुरी बंद अब महास्त का अभिषेक के समय से जोरदार करतल ध्वनि से हमारा अभिनंदन कर दीजिए हमारे अनिल जी, अमिता जी, तरुण जी और अनुपमा जी का। बंधुओं, बहुत मैं सिहोरा के अपूर्व उत्साह और उमंग की बहुत प्रशंसा कर रहा हूँ। आज पूज्य का मंगल में प्रवेश संघस्थ मुनिराज परम पूज्य एक स्वामी मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज की पूर्वावस्था की जन्मभूमि में हुआ है। निश्चित ही सिहोरा वासियों के लिए ये बहुत ही सौभाग्य के क्षण हैं और हम लोगों के लिए भी परम सौभाग्य के क्षण हैं। बंधुओं में बंधुओं मैं आमंत्रित कर रहा हूं पूज्य मुनिवर श्री प्रसाद सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के परिवारजनों को कि वे गुरुवर के चरणों में नमन करके आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। क्योंकि उनके परिवार में मातृ शोक है, इसलिए श्रीफल तो नहीं परंतु नमन करके आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। मैं इस परिवार की जितनी बहुत ही हम लोगों के लिए अवदान है इस परिवार का, जिन्होंने मुनि प्रसाद सागर जी महाराज जैसे रत्न दिया। और चलिए अब हम लोग लिए चलते हैं आपको गुरुदेव की मंगल में देशना की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी मिलकर सामूहिक रूप से पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिवार मंगलमय नमोस्तु अर्पित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक की दात करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, आज के इस मंगल वेला में अपने पीयूष वेशना से हम लोग प्रवचन से पूर्व ये रास्ता ब्लॉक करिए। आप लोग बैठ जाओ, कोई आवागमन अब नहीं होना चाहिए। पूरा वहीं से अब जो आएंगे वहीं से करेंगे। चलिए, हाँ, सभी लोग अपने दोनों हाथ, थोड़ा शांति शांति शांति। ओम ओम ओम। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ ले और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। भैया, ओम सुनाई नहीं पड़ी क्या? बैठो, सबको व्यवधान मत दो। हाथ जोड़ ले। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो नमो लोये सर्वशक्तिमते
एषो पञ्चीनमुयारो सवपावपणाशिनो मंगलालं च सवेशिं पढ़ेमं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनि श्री अरय सागर जी महाराज की जय। जीवन में कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बिना प्रयास के प्राप्त हो जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ओम ओम, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। कुछ चीज़ें हैं जो हम औरों की कृपा से प्राप्त करते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो केवल संयोग से मिलते हैं। मैं अपनी बात को और स्पष्ट करूं, हम आपको जन्म मिला, जन्म के साथ ही हमें शरीर मिलता है और माँ बाप मिल जाते हैं। इसके लिए हमें किसी भी प्रयास की जरूरत नहीं होती। ये जन्म एक सांसारिक संयोग है, सहज प्राप्त है। शरीर की प्राप्ति सहज प्राप्त है। शरीर का पालन पोषण माता पिता के कृपा से होता है। तो हमने अपने शरीर का पालन पोषण किया, पढ़ लिख कर बड़े हुए, अपने पाँवों पर खड़े हुए, ये माँ बाप की कृपा से हो गया। हमने परिश्रम किया, अच्छे ढंग से पढ़ाई लिखाई की, मेहनत करके व्यापार व्यवसाय करके धन पैसा कमाया और अपना संसार बसाया। ये सब हमारे परिश्रम से उत्पन्न, परिश्रम श्रम से अर्जित संयोग है। लेकिन इन सब को पाने के साथ सद्बुद्धि, ये महज सौभाग्य से, संयोग से ही प्राप्त होते हैं। कहावत है, धनकन कंचन राज सुख, सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। सब चीजों को पाना फिर भी सुलभ है, पर सबके मध्य सद्बुद्धि को पाना महादुर्लभ है। हम थोड़ा देखें, 4 बातों में 3 तो हम सबको प्राप्त हो गए, चौथा हमारे जीवन में घटा या नहीं। और चौथा यदि घटा है तो इन सबको पाने की सार्थकता है। चौथे के अभाव में ये सब व्यर्थ है। हम अपने अतीत जन्मों की ओर झांक कर देखें
तो हम पाएंगे कि ये सारे सांसारिक संयोग हमने अनंतों बार प्राप्त करके खोया है। ऐसा मत समझना कि तुम पहली बार मनुष्य बने हो। इस भूल में मत रहना कि पहली बार तुमने इतना पैसा कमाया है। इस भ्रम में भी मत रहना कि पहली बार तुम्हें ऐसा परिवार और ऐसा शरीर मिला या ये सारे भौतिक सुख संयोग मिले हैं। ये पहली बार नहीं मिले। क्या हुआ है? अनंतों बार तुमने, हमने, सबने इसे पाया है और खोया है। संसार की ऐसी एक भी पर्याय नहीं जिसे हमने अनंतों बार पाकर न खोया हो। बस कठिनाई ये है कि हमें उसका एहसास बहुत कम है। बिरले ही लोग हैं जो ये विश्वास रखते हैं कि मैं अनंत का यात्री हूं। बिरले ही लोगों के हृदय में ऐसा एहसास होता है कि इस संसार में हम अनादि से भ्रमणशील हैं। बहुत थोड़े लोग इस धारणा और श्रद्धा से जुड़ते हैं कि मेरे जीवन में नया कुछ भी नहीं है, जबकि ये जीवन की सबसे बड़ी हकीकत है। तो क्या करो, ये सब आपको बता रहा हूं, क्यों कर बता रहा हूं? केवल इसलिए बता रहा हूं कि इनका मान मत करना, इनमें आसक्ति मत रखना। जिसके हृदय में सद्बुद्धि जगती है उसके लिए ये सब बातें गौण रहती है और उसकी आत्मा और आत्मा का कल्याण मुख्य होता है। आप क्या कर रहे हैं? गौण को प्रमुखता दे रहे हैं या मुख्य को? देखा जाए तो गौण में ही सबके सब गाफिल है। मुख्य का तो अता ही पता नहीं है। कभी लगता है कि मैं एक ऐसा आत्मा हूं जो अनादि से संसार के दुखों में फंसा हुआ हूं? कभी लगता है? शायद कभी नहीं। मैं आत्मा और इस अनादि संसार के दुखों में फंसा हूं, ऐसा कभी लगता नहीं। जिस दिन लगने लगेगा उसी दिन जीवन की दिशा और दशा सब बदल जाएगी। सोच जगाओ, मैंने इस मनुष्य जीवन में वह सब कुछ पाया जिसे पिछले अनंत जन्मों में अनंतों बार पाया, पर इस बार मुझे वो पाना है जो अब तक ना पा सका। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, शुद्ध परिचिदान भूदा शवशबे काम भोग बंध कहा, ए अतशुवलंभो नौरिन सुलहो विहतस। तुम्हारे द्वारा काम भोग और बंध की कथाएं अनंतों बार सुनने में आई, परिचय में आई, अनुभव में आई। तुमने अपने अतीत जन्मों में कुछ और नहीं किया, बस यही किया। केवल काम भोग और बंध की कथा में उलझे रहे।
संत कहते हैं कि यदि सुनना है तो उसे सुनो, जिसे सुनने के बाद और कुछ सुनना बाकी न रहे। परिचय पाना है तो उसका पाओ जिसे का परिचय हो जाने के बाद फिर और किसी परिचय की जरूरत ना हो। अनुभव करना चाहते हो तो उसका अनुभव करो जो आज तक अननुभूत रहा है, जिसका तुम अनुभव नहीं कर सके। ये कब होगा? जब हमारे अंदर समझ होगी, अंदर सद्बुद्धि जगेगी। आज के युग में ज्ञान और विज्ञान तो बहुत तेजी से बढ़ा है। आज के लोग पहले के लोगों की अपेक्षा ज़्यादा पढ़े लिखे हैं कि नहीं है? है ना? पर पढ़े लिखे तो हैं, समझदार कम है। पढ़ लिख जाना, ज्ञान पा जाना और बात है, लेकिन जीवन की सच्ची समझ का प्रकट होना बहुत दुर्लभ है। सही समझ विकसित होनी चाहिए। अभी मैंने कहा था, धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। मैं आपसे पूछता हूं, उस यथार्थ की समझ कितनी है? थोड़ी देर के लिए कल्पना करो, आंखें बंद करके। सब लोग आंखें बंद करो, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो कि यदि तुम इस दुनिया से चले गए, तुम्हारे प्राण निकल गए, फिर क्या होगा? आंखें बंद करके थोड़ा सोचो। मैं 10-20 सेकेंड के लिए अपने प्रवचन को रोक रहा हूं। मान लो तुम्हारी सांस आखिरी सांस हो गई, इसके बाद फिर क्या है? बंद करिए आंखें, मैं भी बंद करता हूं। देखो क्या दिखाई पड़ रहा है। अंधेरा है या उजाला? हाँ, अंधेरा है ना? तो क्या करना है? इसी अंधेरे में जीना है। आंखें खोलिए, अंदर से जागिए, निद्रा त्यागिए, अपने जीवन के मर्म को पहचानिए। कब तुम्हारे जीवन की सांस आखिरी सांस बन जाए, है इसका विश्वास? एक दिन यही होगा। अरे अभी अभी तक तो मेरी बात हुई थी, वो चला गया। कुछ लोग तुम्हारे जाने के बाद थोड़ी देर के लिए आंसू बहा लेंगे और क्या करेंगे, पर तुम्हारे लिए क्या मिलेगा? थोड़ा सोचना है कि तुम्हारा क्या है, तुमने क्या किया, अपने इस जीवन में क्या किया। अगर जीवन की सच्ची समझ होगी तो तुम्हें केवल प्रकाश दिखेगा। जीते जी भी आनंद में रहोगे और जीवन बीत जाने के बाद भी आनंद में रहोगे। अगर तुम्हें सच्चा ज्ञान है, समझ है, तो किसको बोलेंगे समझदार? कौन है समझदार? हाँ, अभी सब मझधार में है। समझ किसके अंदर है? जिसे अपनी आत्मा के हित का विवेक है, उसमें ही समझ है। समझा एक है, अनसमझा सब एक। तिनको समझा जानिए, जिसके घट में विवेक। अपने जीवन की सही समझ विकसित कीजिए,
तय कीजिए कि मुझे क्या करना है। आज हर व्यक्ति ने अपने जीवन के विषय में बहुत कुछ सोच रखा है। सबकी प्लानिंग बड़ी तगड़ी है, और प्लानिंग तो इतनी तगड़ी है कि प्लानिंग कमीशन भी शायद फेल हो जाए, है ना? क्या है, कितनी प्लानिंग, कितनी योजनाएं, ये सब किसके लिए? किसके लिए बोलो? हाँ, पर के लिए, यही छोड़ देने के लिए, अपने लिए क्या? अल्फ्रेड नोबल का नाम आपने सुना, जिनके नाम से नोबल प्राइज है? पता है उनके जीवन की घटना क्या है? वो डायनामाइट का आविष्कारक था। डायनामाइट जो यूज करते ना, विस्फोटक। एक दिन उसके मन में आया कि मैं मर जाऊंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये जानने के लिए उसने एक विज्ञप्ति जारी करवा दी कि नोबल मर गया, अल्फ्रेड नोबल मर गया। एक झूठी खबर अखबारों में छप गई और सारे अखबारों की हेडलाइन बनी, मौत का सौदागर हमेशा को सो गया। क्या लिखा? मौत का सौदागर हमेशा को सो गया। ये पढ़ते ही अल्फ्रेड नोबल की अंतरात्मा जाग उठी। अरे ये क्या, इस दुनिया से जाने के बाद दुनिया के लोग मुझे मौत का सौदागर के रूप में पहचानेंगे, धिक्कार है मुझे। अब मुझे बदलाव लाना चाहिए। और तभी उसने अपनी सारी संपत्ति लगाकर शांति का काम करने का लक्ष्य रखा, और दुनिया भर में शांति के लिए काम करने वाले को उसी समय से नोबल पुरस्कार की परंपरा घोषित हुई। अभी आपको आंखें बंद करके मैंने कुछ देखने की बात की थी, इसीलिए की थी, केवल इसीलिए की थी कि थोड़ा आगे के बारे में सोचो। कल तुम्हारी कहानी, ये कहानी खत्म होगी, फिर क्या होगा? अभी तो सब के सब कोलू के बैल बने हुए हैं, कोलू के बैल बने हुए हैं, धमा चौकड़ी मची हुई है। क्या होगा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जननी जठरे पुनरपि सैनम। और क्या है? यही चलता रहेगा। आप लोग गीत गाते, यूं ही आता रहा, यूं ही जाता रहा, 1,84 के चक्कर को खाता रहा, यूं ही आवागमन के उलट फेर में व्यर्थ हीरा जन्म यूं गंवाता रहा। कब संभलोगे? अंदर से जागिए, निद्रा त्यागिए। अपने इस जीवन में वो समझ विकसित कीजिए जो जीवन में करणीय है। जो मनुष्य अपने जीवन में प्राप्त अच्छे अवसरों का सदुपयोग नहीं करता, उसे दोबारा अवसर नहीं मिलते। अज्ञानता के कारण मैंने अपने अनंत जीवन को खो दिया। हे प्रभु, ये जीवन मुझे नहीं खोना है। मैं भाग्यशाली हूं क्योंकि मुझ पर देव और गुरु की कृपा बरसी है। मैंने भगवान का सानिध्य पाया, गुरुओं का सानिध्य पाया है। तो अब मुझे इसका सदुपयोग करना है। अंतर मन में ये जगाना चाहिए। उस दिशा में बढ़ने का लक्ष्य आप बनाएंगे तो आपके जीवन की योजनाएं बदल जाएगी।
कितने लोग हैं जिनने अपने जीवन के संदर्भ में भी ये सोचा कि इस समय मुझे अब व्रत संयम के मार्ग पर आगे बढ़ना है, मुझे अपना समय और शक्ति को परमार्थ के कार्य में नियोजित करना है। कितने लोग हैं बोलो? बस एक दो हाथ उठ रहे हैं। तो कब तक सोचोगे? बहुत अच्छी बात है, 10-5 हाथ उठ गए और शायद ज्यादा उठ जाएंगे, कुछ लोग संकोच में नहीं उठा रहे होंगे। लेकिन अगर सोचा है, तय किया है, तो उसकी शुरुआत करो, एक साथ नहीं, आगे आगे। कल अजय भाई है नहीं है यहाँ, अहिंसा, एक बात कह रहा था, महाराज जी आपसे जुड़े हुए 30 वर्ष हो गए, तो हम लोग भी सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली मनाएं आपकी, कि महाराज गुरु के साथ जुड़े हुए इतने साल हो गए। हमने कहा मना लो कि एक ही क्लास में इतने साल निकाले। है ना? एक ही क्लास में कब तक? बात हंसने की नहीं है, बात समझने की है। एक ही ढर्रे में जीते आ रहे हो, जीने का ढंग बदलो, कुछ नया करो, अपने लिए करो। मैं ये नहीं कहता कि तुम घर परिवार त्याग दो, मैं केवल ये कहता हूं कि अपने जीवन की दिशा बदलो, सोच बदलो, अपना लक्ष्य बदलो। जहां हो, जैसे हो, जिस स्थिति में हो, उसमें जितना अच्छा कर सको करो। अभी तक तुम्हारी सोच केवल बाहरी दुनिया से बंधी हुई है। अंदर की आत्मा के बारे में सोचो। कब सोचोगे? फिर हाथ में तो कुछ बचने वाला नहीं है। तो हमें अपनी अंतरात्मा के विषय में सोचना चाहिए, और वो सोच विकसित होगी तब हम अपने जीवन को सही ऊंचाई प्रदान कर सकेंगे। बहुत कठिनाई से मनुष्य जीवन को पाया है, दोबारा प्राप्त करना बहुत कठिन है। आप लोग रोज ये पंक्तियां दोहराते हैं, यों श्रावक पर्याय सुकुल सुनबो जिनवानी, या विधि गए न मिलहि सुमन जो उदति समानी। इस प्रकार श्रावक पर्याय को, शुकुल को प्राप्त करने के बाद, जिनवानी के श्रवण को प्राप्त करने के बाद दोबारा मिलना, जैसे समुद्र में कोई मणि डाल दे और दोबारा पाए। कभी लगता है, मुझे तो ऐसा दिखता है कि आप लोगों का कुछ ऐसा ही विश्वास है कि हम तो मनुष्य बन गए, अब अनंत काल तक मनुष्य बने रहेंगे, और आज सेठ बने हैं, आने वाले अनंत जन्मों तक सेठ ही बने रहेंगे। है ना ऐसा विश्वास? फिर क्या है? सोचो, आज जहां हो, आने वाले जीवन में उससे आगे बढ़ोगे कि गाड़ी रिवर्स होगी? हाँ, रिवर्स होगी, आगे बढ़ेगी। तैयारी है काय की? देखो, मैं एक ही बात कहता हूं, तुम्हें जो कुछ भी मिला है वह तुम्हारे संचित पुण्यों का फल है। संचित पुण्य अच्छा था, इसलिए आज सब कुछ अच्छा 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 है। लेकिन केवल देखना यह है कि तुम पुण्य को भोग रहे हो या पुण्य को अर्जित भी कर रहे हो। बैलेंस शीट खोल के देखो, तुम्हारे व्यापार व्यवसाय में फाइनेंशियल ग्राफ गिरता है तो रात की नींद उड़ती है। भीतर की बैलेंस शीट तो देखो।
संचित पुण्य से अर्जित पुण्य अधिक है, तब तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। अगर संचित अधिक और अर्जित अल्प तो दिवाला पीटना है, कल भिखारी बनोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। बोलो मैं गलत बोल रहा हूं? तो क्या कर रहे हो? बैलेंस शीट क्या कह रही है? संचित और अर्जित दोनों को मिलाकर देखो। कहावत है आमद कम और खर्चा ज्यादा लक्षण है मिट जाने का, और कुवत कम और गुस्सा ज्यादा। हाँ, सब पता है आप लोगों को। ऐसा कोई नहीं है यहां जिसको ये पता नहीं कि सही का फल क्या और गलत का फल क्या। सबको पता है कि नहीं? लेकिन सब दुर्योधन की संतान है, जो कहता है जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति और जानामि अधर्मम नच में निर्वृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं पर उसमें प्रवृत्त नहीं होता, और अधर्म को जानता हूं उससे निर्वृत्त नहीं होता, है ना। तो ये कहानी जब तक चलते रहेगी तब तक जीवन का पथ प्रशस्त नहीं होने वाला। जीवन का पथ प्रशस्त करने के लिए हमें सही दिशा और दृष्टि तय करनी होगी। मन में विचार लाना होगा कि मैं कर क्या रहा हूं। आजकल लोग अपने भविष्य को लेकर के बहुत सोचते हैं। क्या हम अपने उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए कुछ रखना चाहते हैं, है ना। सेविंग्स भी करते हैं, करिए, मुझे आपत्ति नहीं है, पर सच्चे भविष्य को बनाइए ना। भविष्य का मतलब तो जानिए, कितने दिन का भविष्य है, आखिरी सांस निकलने तक, उसके बाद भविष्य क्या बचेगा बताओ। इस अंतिम श्वास के बाद का भविष्य क्या है? जिस दिन ये बात हृदय में बैठ जाएगी, तुम्हें उपदेश देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बदलाव आ जाएगा। तो बस जीवन के विषय में गंभीरता से सोचिए, जीवन की सही दिशा तय कीजिए, ये सुनिश्चित कीजिए कि मुझे अपना ये मनुष्य जन्म व्यर्थ नहीं खोना है। इस जीवन में और कुछ पाऊं या ना पाऊं, सही समझ पाकर विवेकपूर्ण जीवन जीने का अभ्यासी बनूं। सार को ग्रहण करूं, असार से बचूं, तो हमारा जीवन धन्य होगा। तो बस ऐसी धन्यता की दिशा में हम आगे बढ़े। ये सिहोरा बहुत पुराना और परिचित नगर है। सबसे पहले 1991 की जनवरी महीने में आए थे हम लोग, जब गल्फ वार चल रहा था। 5-7 दिन 8 दिन रुके थे। उसके बाद अनेक बार आए, और इस बार कई बार आए भैया, तुम्हें याद नहीं, हमें पता है। सिहोरा कई बार आए, जब जब बोहरी बंद गए आए तो सिहोरा पड़ा है। और आखिरी 2004 में जब हम सतना जा रहे थे तब आए थे जबलपुर से। आज फिर से आने का योग मिला। निश्चित सिहोरा वाले भाग्यशाली हैं। इस नगरी से हमारे संघ में प्रसाद सागर जी जैसे मुनि प्रकट हुए। ये सिहोरा वासियों का गौरव है, पर दूसरों के गौरव से अपना गौरव नहीं बढ़ता। तुम अपना गौरव तभी बढ़ा पाओगे जब अपनी जीवन की गरिमा को पहचानोगे। वो दृष्टि होनी चाहिए। संयोग अभी अलग है, उस परिवार को अभी मातृ शोक है,
मुझे बताया गया कि वो पूरी तैयारी कर रही थी। महाराज आ रहे बोहरी बंध, हमें तैयारी करना है, पर बारी दूसरी हो गई। कितना बड़ा संदेश है। सब तैयारियां धरी रह जाएगी, इसलिए असली तैयारी करो, अंदर की तैयारी करो, तो जीवन धन्य होगा और हम सब अपने जीवन को सफल बना सकेंगे। समय आप सबका हो रहा है, मंगल भावना के साथ विराम लेंगे। आज का ये दिन शिहोरा वासियों के लिए है। आज संघ का समाधान भी शिहोरा में ही होगा। और इसके बाद बगल में खितौला है, खितौला वाले को भी बराबरी से मिलेगा, इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के दिन भर हम यहाँ हैं। आप लोग अनुशासित तरीके से सारे कार्य करेंगे, इसका आप सबको ध्यान रखना है। हम मंगल भावना के साथ विराम लेंगे। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेश रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। हेलो नहीं बैर अभिमान हो, मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। हेलो मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े, टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना, सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, स्वर्गीय श्री कवरीलाल जी सेठी, स्वर्गीय श्री सुमेरमल जी छाबड़ा की पुण्य स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति, श्री सुरेंद्र जैन, सिद्धांत सलोनी, श्रीमती मोनिका, श्री अजीत जैन, आयुषी अर्नब, श्रीमती रितिका, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष,
पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋतु, श्री सुधीर चूड़ीवाल, दुहेते ऋषित हार्दिक। इंदिरा लॉजेस, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क, गुवाहाटी। कंप्यूटर विजन वर्क्स, वितरण घर, गुवाहाटी। नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स, शटरिंग, खिड़की प्रणाली और वास्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता।